इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड के बारे में। कॉन्क्वेस्ट यानी कि जब हम किसी पे अपना कब्जा कर लेते हैं, किसी पर अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो वो कहलाया जाता है कॉन्क्वेस्ट। डिसीज यानी कि बीमारी, और ट्रेड जो हम देखते हैं व्यापार, उसे कहा जाता है। तो ये सब कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे हमारी हिस्ट्री में, उसके बारे में हम जानेंगे। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। यूरोपियंस जो हैं, अभी तक हमने देखा था यूरोपियंस ने स्पेशली एक पर्सन जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने वॉयज किया था, यानी वो समुद्री रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। लेकिन पहुंच कहाँ गए? अमेरिकाज में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स जो है, उनकी डिस्कवरी करी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और वहीं से हमें अलग अलग फूड आइटम्स मिले पूरे, जिन्हें आज पूरा वर्ल्ड कंज्यूम करता है। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकाज फाइंड आउट किए थे, अमेरिकाज की डिस्कवरी करी थी, वहीं पे अब यूरोपियंस जाके कॉन्क्वेस्ट करेंगे, यानी कि वो जो अमेरिकाज हैं वहां पर अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अमेरिकाज को कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे, वहां पे अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। कौन? यूरोपियंस। कब से? 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी 1500 के बाद से। After Christopher Columbus discovered Americas in 1492, European powers, especially Spain and Portugal, began conquering new lands. अब जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी करी थी अमेरिकाज की, उसके बाद मतलब कब उन्होंने डिस्कवरी करी? 1492 में उन्होंने डिस्कवरी करी अमेरिकाज की, और उसके बाद ही जाकर के यूरोपियन पावर्स, यानी अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज थी, स्पेशली स्पेन और पोर्चुगल, इन लोगों ने यहाँ के जो पीपल थे, ये जो कंट्री थी स्पेन और पोर्चुगल, यहाँ के लोगों ने जा करके अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी अमेरिकाज में 16th सेंचुरी के बाद से। Conquests brought precious metals, crops and resources to Europe. अब ये क्यों अपना रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे, क्यों कब्जा करना चाहते थे अमेरिकाज पे? क्योंकि इन्हें वहां से काफी सारे प्रेशियस मेटल्स चाहिए थे। अभी तक अमेरिकाज की डिस्कवरी किसी ने करी नहीं थी। एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं लैंड के रास्ते से, लैंड रूट से। किसी भी कॉन्टिनेंट में जाया जा सकता है इजीली, लेकिन अमेरिकाज, ये जो दोनों अमेरिकाज हैं, ये लैंड रूट से नहीं जुड़े हुए हैं। यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका इनसे बिल्कुल अलग है। ये एक तरह से चारों तरफ सी से घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी तक कोई पहुंचा नहीं था। और जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी करी, तो इन्होंने स्पेशली स्पेन और पोर्चुगल के जो लोग थे, स्पेनिश और पोर्चुगीज जो थे, उन्होंने जाकर के रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, क्योंकि अभी तक वहाँ जो अमेरिकाज की जो जमीन है, जो लैंड है, उसे अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा था। वहाँ पे ना जाने कितने प्रेशियस स्टोन्स दबे पड़े होंगे, कितने मेटल्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर कितनी अमाउंट में होगा, ये कोई नहीं जानता था। तो इसीलिए उन्हीं प्रेशियस स्टोन्स की, उन्हीं प्रेशियस मेटल्स के लालच में आकर के इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया। क्रॉप्स, अब हमने देखा था कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कहाँ ग्रो की जाती थी अमेरिकाज में। पोटैटो, टोमेटो, चिली, ये कुछ ऐसी हैं क्रॉप्स जिन्हें आज हम नॉर्मली जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये सब अमेरिकाज में ही कल्टीवेट किए जाते थे पहले यूरोपियंस, साउथ अफ्रीकन्स और यहाँ पे एशियन पीपल को इन सब क्रॉप्स के बारे में पता ही नहीं था। बाद में पता चला जब अमेरिकाज में इन क्रॉप्स की डिस्कवरी की गई। तो इस वजह से अमेरिकाज में जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट हो रही हैं, जो भी प्रेशियस मेटल्स हैं, अमेरिकाज में रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा थे, यानी संसाधन भी बहुत ज्यादा थे। उन सभी चीजों के लालच में आकर के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा प्रेशियस मेटल्स लेने के लालच में जो यूरोपियंस थे, स्पेशली स्पेनिश और पोर्चुगीज जो थे, इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी अमेरिकाज पर। रोल ऑफ डिसीज, अब जब ये कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डिसीजेस ने प्ले किया, यानी बीमारियां जो थी, उन्होंने यूरोपियंस की हेल्प करी अमेरिकाज पे कब्जा करने के लिए। वो कैसे?
Europeans carried smallpox and other deadly diseases to the Americas. अब जब भी यूरोपियंस यूरोप से जा रहे हैं अमेरिकाज, तो वो अपने साथ साथ काफी सारे जर्म्स भी लेकर के जा रहे थे। काफी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नहीं देख सकते, अभी भी हमारी बॉडी पे काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वैसे ही और भी बहुत सारे जर्म्स कौन लेकर के गया यूरोप से? यूरोपियंस। कहाँ पे लेकर के गए? अमेरिकाज में। अब यहाँ पे स्पेशली स्मॉल पॉक्स, ये जो स्मॉल पॉक्स डिसीज थी वो अमेरिका में फैल गई, और भी बहुत सारे डेडली डिसीजेस यूरोपियंस अपने साथ लेकर के गए थे अमेरिकाज में, और उन्हीं डेडली डिसीजेस की वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से जो अमेरिकाज के लोग थे वो मारे गए, काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इंडिजिनस और नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट देम। अब यहाँ पे यूरोप में ये स्मॉल पॉक्स, ये कुछ डिसीजेस कॉमन सी चीज है। अभी हमें खांसी जुकाम हो जाता है तो वो हमारे लिए कॉमन है, हमें उससे इतना खतरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने इनके खिलाफ, ये जो खांसी जुकाम में होता है, जो फीवर होता है, जो ये सारे छोटे छोटे जर्म्स हैं, इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है हमारी बॉडी ने, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गई है। अब हम लोग इन बीमारियों से एक तरह से खुद को रेजिस्ट कर सकते हैं, इन बीमारियों से खुद को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो कोरोना आया था अभी, तो कोरोना में क्या हुआ, हमें वैक्सीन्स दी गई थी ताकि हमें कोविड वायरस ना हो। क्यों ना हो? हम कोरोना पॉजिटिव क्यों ना निकले? वो वैक्सीन्स में ऐसा क्या था, वीक वायरस हमारे शरीर में डाला गया था, और जब वो वीक वायरस हमारे शरीर में गया तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उन व्हाइट ब्लड सेल्स ने क्या किया, वो वीक वायरस जो हमारी बॉडी में डाला गया था उससे फाइट किया, उस वायरस को हराया, और उस वायरस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो भी हमारी बॉडी इजीली उससे फाइट कर लेगी, क्योंकि कोविड-19 के वायरस के ही जैसे एक वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, और अब हमारी बॉडी इस टाइप के वायरस से फेमिलियर है, वो इजीली इस वायरस से लड़के उसे हरा सकती है, उस वायरस को। तो ऐसे हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो अमेरिकाज के लोग पूरी दुनिया से सबसे अलग थे, वो सिर्फ अपने ही कॉन्टिनेंट में, अपने ही एरिया में रह रहे थे। यूरोप में ये स्मॉल पॉक्स और दूसरी जो बीमारियां हैं वो बहुत कॉमन हो गई थी, कॉमन सी चीज थी। वहां के लोगों में, यूरोप के लोगों में एक तरह से इम्यूनिटी पावर बन चुकी थी इन सारे डिसीजेस को लेकर के। उन्हें अब ये सारे डिसीजेस कॉमन सी लगती थी, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां कोई नई बात नहीं थी उनके लिए। लेकिन अमेरिकाज में जो लोग थे वो तो पूरी दुनिया से अलग थे। अब उन लोगों के अंदर एकदम से ये फॉरेन वायरस चले जाएगा जो अभी तक, जिससे उनकी बॉडी अभी तक फेमिलियर नहीं है, अगर ऐसा वायरस उनकी बॉडी में घुस जाएगा तो क्या होगा, उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उस वायरस को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही है, उस वायरस से लड़ ही नहीं पा रही है, फेमिलियर ही नहीं है। तो इस वजह से स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोपियंस की हेल्प करने में। यूरोपियंस जो है वो अपने साथ जर्म्स लेके गए, जैसे स्मॉल पॉक्स और भी बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर के गए। अब अमेरिकाज के लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो उनकी जो बॉडी है वो अभी तक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाई थी उन वायरसेस के अगेंस्ट, और इसी वजह से जब स्मॉल पॉक्स और मीजल्स ऐसी और भी बीमारियां जब इन्हें हुई अमेरिकन्स को, तब काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई इन्हीं वायरसेस की वजह से, जर्म्स की वजह से, यानी यही जो डिसीजेस हैं उनकी वजह से काफी सारे नेटिव्स यानी अमेरिका के जो रहने वाले लोग थे, जो रियल मायने में, सही मायने में जो अमेरिकन्स थे, उन लोगों की डेथ हो गई, काफी लोगों की डेथ हुई, मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स की डेथ हुई। और यहाँ पे हमें अमेरिका में डीपॉपुलेशन देखने को मिली, पॉपुलेशन बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, और उसी को कहा गया डीपॉपुलेशन। तो ऐसे हमें देखने को मिला कि कैसे डिसीजेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यूरोपियंस को कॉन्कर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिकाज पे,
कब्जा करने में। प्लांटेशन एंड स्लेव ट्रेड। अब हमने 2 पॉइंट तो देख लिए हैं इस टॉपिक के, कॉन्क्वेस्ट और डिसीज। अब आएंगे ट्रेड पे। तो ट्रेड कैसे चल रहा था, कैसे मूवमेंट हो रहा था गुड्स का, उसके बारे में जानेंगे। With natives population declining, Europeans started plantation agriculture, sugarcane, cotton. अब जैसे जैसे ये अमेरिकन की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली गई, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा नेटिव पीपल जो है अमेरिका के, उनकी डेथ होती चली गई डिसीजेस की वजह से, उसी के साथ जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। वो यूरोप से निकल के अमेरिका में आ गए, वहां पे शिफ्ट हो गए, यूरोप से मूव करके अमेरिका में शिफ्ट हो गए, माइग्रेट करके आए, और उसके बाद अमेरिका में उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर किए। जैसे हम देखते हैं टी प्लांटेशन लगाई गई थी इंडिया में, चाय के बागान लगाए गए थे, ऐसे ही वास्ट एरिया में यानी बहुत बड़ी जमीन पे इन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू करी, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस करी यहाँ पे आके अमेरिकाज में, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा थी और लोग बहुत कम थे अमेरिकाज में। तो यहाँ पे आकर के यूरोपियंस ने बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड्स बनाए अपने लिए, वहां पे खेती बाड़ी करनी शुरू करी, और मेनली क्या क्रॉप्स उगाई, शुगर केन और कॉटन। अफ्रीकन स्लेव्स वर ब्रॉट टू वर्क ऑन प्लांटेशंस। अब उनकी जो प्लांटेशन फील्ड्स हैं, जो जमीन है वो बहुत बड़ी है। अब कोई एक सिंगल पर्सन तो इतनी बड़ी जमीन को हैंडल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, तो उन्हें स्लेव्स यानी नौकरों की जरूरत थी। काम करवाने के लिए उन्हें लेबरर्स चाहिए थे। तो अफ्रीका, यूरोपियंस ने क्या किया, अफ्रीका के जो लोग थे उन लोगों को लाना शुरू किया अपने प्लांटेशन फील्ड्स पे, यानी वो अमेरिका में रह करके प्लांटेशन सेटअप कर रहे हैं। प्लांटेशन फील्ड्स उनकी अमेरिका में है, और दूसरे कॉन्टिनेंट से, इतनी दूर से, अफ्रीका से वो लेकर के आ रहे हैं अपने स्लेव्स को। तो वो अपने लिए जो गुलाम है, जो नौकर है, वो कहाँ से ला रहे थे, अफ्रीका से। अफ्रीकन पीपल को स्लेव के तौर पे यूज किया जा रहा था इन प्लांटेशन फील्ड्स में। ट्रेड नेटवर्क लिंक्ड यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकास, ट्रायंगुलर ट्रेड। अब ये ट्रेड नेटवर्क किन के बीच में चल रहा था, एक ट्रायंगुलर ट्रेड बन गया था, यानी ट्रायंगुलर वे में यूरोपियंस कहाँ आके शिफ्ट हुए, अमेरिकाज में। उन्हें यहाँ पे अमेरिकाज में वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहाँ पे जाके सेल करेंगे, यूरोप में, और उन्हें वो प्रोडक्शन करने के लिए जो लोग चाहिए वो कहाँ से आएंगे, अफ्रीका से। तो ये पूरा एक ट्रायंगुलर ट्रेड बन गया था। अफ्रीका से स्लेव्स का ट्रेड हो रहा है, अमेरिका से क्रॉप्स का ट्रेड हो रहा है, और यूरोपियंस मूव करके आ रहे हैं अमेरिकाज में। तो ये सब हमें देखने को मिला। यहाँ पे एक पूरा ट्रायंगुलर सिस्टम बन गया था, ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम बन गया था, किन किन के बीच में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज के बीच में। देन फ्लो ऑफ गुड्स एंड वेल्थ। अब ये जो गुड्स थे यानी प्रोडक्ट्स थे, ये जो गुड्स और वेल्थ यानी पैसों का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा था। यूरोप गॉट सिल्वर, गोल्ड एंड क्रॉप्स। यूरोप में क्या सब चीजें आ रही थी, क्या सब चीजें यूरोपियंस को मिल रही थी, गोल्ड, सिल्वर और क्रॉप्स। और ये सब चीजें कहाँ से आ रही थी, अमेरिका से। अफ्रीका सप्लाइड स्लेव्स। और अफ्रीका से किन चीजों का, अफ्रीका से किन का ट्रेड किया जा रहा था, किन का फ्लो हो रहा था, किन का मूवमेंट हो रहा था अफ्रीका से, स्लेव्स का, यानी लोगों का, गुलामों का ट्रेड किया जा रहा था। अफ्रीका से स्लेव्स का मूवमेंट हो रहा था। अमेरिकाज प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स फॉर यूरोप्स इंडस्ट्रीज। अब अमेरिकाज में यानी जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। किस चीज का, रॉ मटेरियल्स का। जो भी क्रॉप्स बन रही हैं, जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स वहां पे बन रहे हैं, वो किसके लिए बन रहे हैं, यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए। अमेरिकाज में जो लोग जाकर के सेटअप हो गए थे, वहां पे माइग्रेट कर गए थे, उन लोगों ने क्या किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और जितना उनका प्रोडक्शन हो रहा था उसको वो ले जा करके सेल कर रहे थे यूरोप में, और यूरोपियन इंडस्ट्रीज उन रॉ मटेरियल्स का यूज कर रही थी, और इसी की वजह से यूरोप में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स आते गए और यूरोप का डेवलपमेंट होता गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी अच्छा होता गया, तेजी से होता गया यूरोप में, क्योंकि यूरोपियन पावर्स जो थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उन्होंने अमेरिका से रॉ मटेरियल्स मंगवाने शुरू किए थे, अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना रखा था, और यहाँ पे इंडिया को भी ये कॉलोनी बनाएंगे, यहाँ से भी काफी ज्यादा रॉ मटेरियल, सोना, चांदी, सब प्रेशियस मेटल, स्टोन सब लेकर के जाएंगे।
तो इसी वजह से यूरोप में जितने भी पूरे वर्ल्ड के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे उन सबका फ्लो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा था, यूरोप में। तो यूरोप में गोल्ड, सिल्वर क्रॉप्स ये सब चीजें आ रही थी और स्लेव्स कहाँ से आ रहे थे, अफ्रीका से आ रहे थे। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, अमेरिकाज में हो रहे थे। और ये हमने आज के टॉपिक में जाना कि कैसे कॉन्केस्ट किया जा रहा था, अमेरिकाज को कॉन्केस्ट क्यों करा जा रहा था, उन पे अपना रूल एस्टैब्लिश क्यों करना चाहते थे यूरोपियंस, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेशियस मेटल्स चाहिए थे, क्रॉप्स चाहिए थी और रिसोर्सेज चाहिए थे अपने डेवलपमेंट के लिए, यूरोप के डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये सब रिसोर्सेज चाहिए थे। और इसी वजह से वो चाहते थे कि उनका रूल एस्टैब्लिश हो जाए अमेरिकाज पे। और डिसीज का रोल हमने देखा, डिसीजेस ने कैसे रोल प्ले किया, कैसे डिसीजेस ने हेल्प करी यूरोपियंस की, स्मॉल पॉक्स कैसे फैला अमेरिकाज में और बहुत सारे मिलियंस ऑफ अमेरिकन की डेथ हुई, यानी वहां पे हमें डीपॉपुलेशन देखने को मिली। और उसके बाद ट्रेड कैसे हुआ, जब ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है वहीं पे यूरोपियंस ने इस चीज का फायदा उठाया और वो माइग्रेट करके अमेरिकाज में चले गए, वहां पे शिफ्ट हो गए और वहां पे जाके उन्होंने अपनी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, प्लांटेशन फील्ड्स बनाई और स्लेव्स कहाँ से मंगाए, अफ्रीका से। तो ये हमने आज के टॉपिक में देखा, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।